हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे, ध्यान रखिएगा। जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में आपके लिए, चलिए जानते हैं, देख लेते हैं पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है। सॉरी। ओके, सो सबसे पहले देख लेते हैं कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है राइट नाउ में। टू ऑफ कप्स, नाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में ये पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है एंगेजमेंट मैरिज की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर किसी थर्ड पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड हैं, कहीं ना कहीं प्यार के बारे में सोच रहे हैं, प्यार चाह रहे हैं लाइफ में। ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है प्यार ही चल रहा है। मतलब प्यार कहते हैं ना, ढूंढना, ठीक है, अपने लिए एक केयरिंग नर्चरिंग पर्सन ढूंढना, एक सपोर्टिव पर्सन ढूंढना, ये भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि स्टार कार्ड आया है। ओके, कुछ लोगों के लिए इनकी विश है कि इनकी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर आए जो इन्हें अंडरस्टैंड करे, ठीक है। ये एनर्जी है राइट नाउ में जो चल रहा है। हो सकता है खुद के साथ भी बहुत अच्छा रिश्ता निभाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्टार कार्ड आया है। मैं रीजन साथ साथ बताते चली जाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर स्टार कार्ड इस चीज़ को कंफर्म करता है कि हो सकता है ये खुद से जैसे बहुत दूर हो जाते हैं हम कई बार, खुद की ही हम देखो, एक तो हमारी बॉडी है, एक हमारा सोल है ना। दो लोग हैं ना, इन दोनों का कई बार ये जो कनेक्शन है ना टूट जाता है, ठीक है। हम सोल की कभी भी आवाज़ नहीं सुनते, कई बार हम बहुत बाहर के शोर में इतने बिजी हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि खुद से अपनी अंतरात्मा से जुड़ना, अपनी सोल से जुड़ना, अपने आप से जुड़ने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मैंने बता दिया, या तो एंगेजमेंट मैरिज हुई है या हो रही है फिक्स, या फिर ये सर्च कर रहे हैं। ओके, सॉरी 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 सॉरी। रिफ्लेक्शन का कार्ड देखो साथ में ही आ गया है ना। अपने अंदर कहीं ना कहीं सारे वो अपने आप को चेक करना, अपने अंदर क्लैरिटी लाना। द नाइन ऑफ वॉन्ड्स, यस यस, नाइन ऑफ वॉन्ड्स इस चीज़ को क्लियर कर रहा है कि फॉर श्योर ये पर्सन अंदर ही अंदर किसी तरीके की बातचीत अपने आप से कर रहे हैं, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, थक हार चुके हैं और कहीं ना कहीं फिर से अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये एनर्जी है राइट नाउ में। ये पर्सन इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं। द एट ऑफ वॉन्ड्स, दे वांट कम्युनिकेशन इन दिस रिलेशनशिप। इस इंसान को इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना है भाई। विद द एट ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारी कम्युनिकेशन, पैशन, अट्रैक्शन, यूनियन, ये ज़रूर सोच रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए जो इस समय चल रहा है वो इनकी आपके साथ लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, जिसके बारे में बहुत विचार कर रहे हैं, ठीक है। जो इनका मेन लाइफ में चल रहा है वो है कि ये रिश्ता कैसे सुधर जाए। ये रिश्ता पॉज में ज़रूर है, ये रिश्ता एक मैं बोलूँगी स्ट्रगल में ज़रूर है, बट उसको फिर से यूनियन में कैसे लाया जाए उसके लिए हो सकता है बहुत सोच विचार, बहुत ज़्यादा अंदर से अपने हिम्मत लाना या अपने आप को कुछ समझाना, ये चीज़ें चल रही हैं। एंड द एट ऑफ वॉन्ट्स, टू ऑफ कप्स यहाँ पर ये बता रहा है कि दे वांट डिसीजन, दे वांट यूनियन, दे वांट कहीं ना कहीं आपसे बहुत सारा कम्युनिकेशन। मुझे ऐसा लग रहा है प्राइवेट टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, अलोन, जहाँ पर आप और यही हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ज़्यादा लोग ना हो आसपास, ट्रैवल करना आपके साथ, ऐसा कहीं ना कहीं ये मुझे इस रिश्ते के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यस, ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर बहुत सारी कम्युनिकेशन, जहाँ पर बहुत सारा आप कह सकते हो कनेक्टिविटी ये चाहते हैं। ये एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना इस रिश्ते की बात हो रही थी, तो रिश्ते में डेफिनेटली ये पर्सन जो है कनेक्टिविटी चाह रहे हैं, और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी सक्सेसफुल चाह रहे हैं इस रिश्ते को बनाना, क्योंकि यूनियन की एनर्जी भी है और डिसीजन की भी एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। करंटली आपके लिए फील क्या कर रहे हैं। द थ्री ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये बताता है कि ये
कुछ कुछ चीज़ें होते हैं ना, कई कई बार इन्फॉर्मेशन आप तक गलत पहुंच गई या इन्फॉर्मेशन इन तक गलत पहुंच गई, कुछ चीज़ें आपको नहीं पता, कुछ चीज़ें इनको नहीं पता, वो चीज़ें फिक्स करना चाहते हैं, वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ताकि आपकी और उनके बीच में जो भी चीज़ें मैं कहूँगी एक ऐसी टाइम पर एक ऐसी सिचुएशन में अटक गए हैं कि आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअली में आपके कान भरे गए या इनके कान भरे गए। चीज़ों को फिक्स करने की एनर्जी कैसे, मतलब किसी की हेल्प लेकर आपके साथ सिनेरियोस ठीक करा जाए, एक लेवल अप जाया जाए, इस रिश्ते को कैसे क्रिएट किया जाए, बनाया जाए, इस रिश्ते को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। रीच आउट की भी मुझे एनर्जी नज़र आ रही है, हो सकता है मिलना चाहते हैं आपसे, ठीक है, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी प्लान बना रहे हैं आपसे मिलने का, ऐसा कुछ यहाँ नज़र आ रहा है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल, यस, देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है वो बहुत हद तक यहाँ प्रोडक्टिविटी की बात करती है। तो हो सकता है ये इस रिश्ते को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, ये इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। यहाँ पर एक रैबिट दिख रहा होगा जो फर्टिलिटी की बात करता है, तो एक नया चांस इस रिश्ते को देना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स के बाद 3 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, विच मीन्स कहीं ना कहीं ग्रोथ एक्सपेंशन इस रिश्ते में चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल भी जो है कंसिस्टेंसी की एनर्जी को बताती है, केयर की एनर्जी को बताती है, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंट वर्क करना चाहते हैं इस रिश्ते पर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस इंसान की कहीं ना कहीं माइंड में ये चीज़ें ज़रूर हैं कि आप भी ऐसा ही चाह रहे हो। जैसे ये अगर इस तरीके की एनर्जी चाहते हैं, ये अगर ग्रोथ एक्सपेंशन चाहते हैं, तो आप चाहे जितना मर्जी अपने काम में व्यस्त हो, जितना मर्जी आप चाहे अपनी लाइफ में व्यस्त हो, पर चाहते आप भी यही हो, इन्हें ऐसा लगता है। 3 ऑफ कॉइंस एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल फॉर श्योर ये चीज़ों को फिक्स करने की बात बताता है, और लाइफ में जो रिश्ता है आप दोनों का, उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की बात करता है, ठीक है। माइंड में जो दिख रहा है दैट इज 10 ऑफ कप्स। माइंड में 10 ऑफ कप्स ये बताता है कि इस इंसान की लाइफ में या तो देखो इनकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, या फिर यहाँ पर ये इंसान आपके लिए जो माइंड में सोच रहे हैं दैट इज ये पर्सन आपको एज अ स्पाउस देखते हैं, एज अ स्पाउस मटेरियल देखते हैं। कहीं ना कहीं ये इस रिश्ते में मैं बोलूँगी बहुत, मतलब एक ऐसा पार्टनर जो परफेक्ट है उनके लिए। तो माइंड में कहीं ना कहीं को लगता है कि आप मैरिज के लिए परफेक्ट हो, आप इनके लिए परफेक्ट हो, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई, यूनियन करना चाहिए, अगर आप लोग सेपरेशन में है तो यूनियन करना चाहिए, अपनी फैमिली को बचाना चाहिए, फैमिली के साथ रहना चाहिए, ठीक है। एक ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। अगर ये किसी और से मैरिड है तो फॉर श्योर माइंड में इनको लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी एक फैमिली है, ठीक है। अब यहाँ पर तीनों कार्ड ये बताते हैं कि ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं, माइंड भी कहीं ना कहीं यूनियन चाह रहा है, ये फूल कार्ड के साथ न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। अगर ये मैरिड भी हैं तो भी आपके साथ कंसिस्टेंट रिश्ता निभाना चाहते हैं, बट यहाँ पर फूल है। फूल क्या कहता है कि वो जिम्मेदारी हो सकता है ना उठा पाए, हो सकता है वो भी इस रिश्ते को क्या बनाएंगे, कहाँ लेकर जाएंगे, वो चीज़ें नहीं पता है। राइट नाउ में ये रिश्ता जितना हो सके लाइट एनर्जी में रहे, लाइट हार्टेड एनर्जी में रहे, उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। जो यहाँ पर आप लोगों के बीच में मुझे चैलेंज नज़र आ रहा है दैट इज़ द हर्मिट। चैलेंज ये है कि आप लोगों के बीच में राइट नाउ में बातचीत कम हो रही है, आइसोलेशन ज़्यादा नज़र आ रहा है, दूरियां ज़्यादा नज़र आ रही है। हर्मिट कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलोननेस की बात करता है। हो सकता है ये पर्सन अकेले रहे हैं और इनके माइंड सेट में ये चीज़ें बैठ गई हैं कि अकेले ही रहेंगे, इनको आदत हो गई है अकेले रहने की, और वो चीज़ें हो सकता है ना, जैसे मान लो, चलो है तो वो मेरी आदत, बट फिर भी मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, मैं चुप नहीं रह पाती, मैं कोई बार सोचती हूँ ना दूँ एग्जांपल, पर मेरे को ऐसा होता है कि समझ नहीं आएगा आपको। आप बहुत समझदार है, मैं आपकी समझदारी पे क्वेश्चन मार्क नहीं कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद बात ना कहीं भी और ऐसे ही ना रह जाए। द हर्मिट कार्ड ये कहता है कि एक इंसान को आदत पड़ गई है अकेले रहने की। अब उसको कोई केयर कर रहा हो, उसको कोई ये पूछ रहा हो तू कहाँ है, तूने खाना खा लिया नहीं खा लिया, तू किस टाइम सोई किस टाइम उठी, ये चीज़ें अगर जब, अबे क्या यार, मैं इतनी चीज़ें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती हैं, तो वो वाली एनर्जी है कि अरे यार ये इतना क्यों मुझसे पूछ रहा है, पूछ रही है, इसको क्या हो गया है, ये क्यों इतना ज़्यादा मेरी लाइफ में घुसे जा रहा है इंसान, ये क्यों इतने लाइफ के अंदर जो है अपनी चला रहा है इंसान। वो चीज़ें हो सकता है इसको बर्दाश्त ना होती हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा ये मुझे ओल्ड वाइब भी दे रहे हैं, हो सकता है भाई एज वाइज भी हो, मतलब 30-40 वाले हो और इनको ये चीज़ अच्छी ना लग रही हो, या फिर हैं 22 साल के, पर सोच या इनका जो इनका चार्ट में सैटर्न जो है वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देख लो फिर से भाई कि मेरी मेरी लाइफ मेरे रूल। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दैट कॉन्फिडेंस, ठीक है ना।
कि वो कॉन्फिडेंस, इनको ऐसा लगता है कि यार वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अभी इंसान पे, पर ये इंसान मेरी लाइफ में क्यों घुस रहा है, अभी मैंने इसको इतना थोड़ा अपनी लाइफ में एंटर दे दिया है, ये इतना थोड़ा इसको हक दे दिया है, ठीक है ना भाई, मेरी लाइफ का मैं ही डिसाइड करूँ सब कुछ, ये चीज़ें, ये चैलेंज है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के अंदर शायद वो कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है अभी, तभी वो हर्मिट मोड में गए हुए हैं, ठीक है। ओके, सो व्हाट आर द इंटेंशंस ऑफ योर पार्टनर। इंटेंशंस अभी एट ऑफ सॉर्ड्स में है, इंटेंशंस अभी पता है क्या है, कुछ भी नहीं है, इंटेंशंस ब्लॉक्ड है सब कुछ इनका अभी राइट नाउ में, अभी ये थोड़ा सा वो इंटेंशंस वाले माइंडसेट में है ही नहीं। द स्ट्रेंथ कार्ड देखो, अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर इनका ध्यान बटा हुआ है, आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं विद द स्ट्रेंथ कार्ड एक वो काइंड साइड जो होती है ना किसी चीज़ को, देखो गुस्से से एक तो इंटेंशन सेट हो रही हो, एक प्यार से इंटेंशन सेट हो रही हो, वो प्यार जो है ना वो कहीं ना कहीं अभी है ही नहीं अंदर, अभी वो पता क्या है, वो बहुत सारे दिमाग चलाना, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा गिल्ट होना, बहुत ज़्यादा होपलेस हेल्पलेस हो जाना, वैसी एनर्जी है अभी आपके पार्टनर की। जब तक ये इस चीज़ को काबू नहीं करेंगे तब तक आपके लिए क्या इंटेंशन सेट करेंगे, जब खुद की लाइफ का ही नहीं कुछ पता तो आपकी लाइफ और अपनी लाइफ का क्या इंटेंशन सेट करेंगे। अभी इंटेंशन तो मुझे सेट नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पर द स्ट्रेंथ कार्ड के साथ ना ये चाहते हैं कि देखो सबके लिए नहीं है, मैंने कल भी एक वो स्पेल वाली बात बताई थी, पता नहीं परसों बताई थी, कुछ लोगों के लिए इनकी इंटेंशंस हैं कि आपका देखना सुनना, आई थिंक शॉर्ट्स में बोला था मैंने, देखना सुनना समझना सब बंद हो जाए और सिर्फ आप इनके अंडर कंट्रोल में रहो, ठीक है। फिर भी मैं बोलती हूँ, मैं बार बार बोलती हूँ, जनरल रीडिंग है, ठीक है, डरो मत, ओके। यहाँ पर नाउ द इस इंसान के और आपके बीच में राइट नाउ में, ये पर्सन के और आपके बीच में एक्चुअल में ब्लॉकेज क्या आ रही है, ये तो चैलेंज आ रहा है, ब्लॉकेज क्या आ रही है। ब्लॉकेज है भाई साहब, फिर से वही बात, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। ब्लॉकेज है भाई मेरा कंट्रोल, ब्लॉकेज है कि भाई मुझे क्लोज्ड ऑफ रहना है, मुझे ज़्यादा बात नहीं बतानी है, मुझे ज़्यादा अपने बारे में इस इंसान को डिस्कस नहीं करना है, मुझे अपनी हैबिट से बाहर नहीं आना है, मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना है, ये वाली एनर्जी है इस इंसान की। कुछ कुछ आदतें बहुत बेकार हैं इनकी जो शायद ये छोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, ये कुछ करना नहीं चाहते, इंटेंशंस में भी देख लो ना बिल्कुल स्टक है, कुछ करना ज्यादा नहीं चाहते, ये ब्लॉकेज है। कुछ लोगों के लिए आप बहुत कंट्रोलिंग हो रहे हो, आप बहुत अटैचमेंट में जा रहे हो, जितना अटैचमेंट में जाना है ना चले जाओ, चलो अब मैं ये बोलती हूँ आप बहुत अटैचमेंट में चले जाओ, ठीक है। उसके बाद आप मुझे बता देना कौन सा इंसान आपकी लाइफ में वापस लौट कर आया, जिसके लिए आप बहुत अटैचमेंट दिखाओगे ना वो नहीं आएगा वापस। आपको सिखाया ही यही जा रहा है इस रिलेशनशिप में कि ज्यादा अटैचमेंट में नहीं जाना, ठीक है। आप भी हो सकता है बहुत अटैचमेंट में जा रहे हो, इसलिए ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है, ओके, इसे क्लैरिफाई करते हैं। क्योंकि मैंने कहा इस रिश्ते में क्या ब्लॉकेज आ रही है, तो रिश्ते में तो आपकी तरफ से भी ब्लॉकेज हो सकती है, ओके। द सेवन ऑफ वॉन्ड्स, डिफेंसिव हैं ये, ठीक है ना, कि मुझे ये चीज़ नहीं छोड़नी, मुझे ये आदत नहीं छोड़नी, मुझे ये इंसान नहीं छोड़ना, मुझे ये सिटी नहीं छोड़नी, मुझे अपनी फैमिली नहीं छोड़नी, मुझे अपनी कंट्री नहीं छोड़नी, ये वो है। और अगर बहुत सारे ऑपोजिशन आ रहे हैं तो मुझे कुछ नहीं करना, जो जैसा कह देगा मैं वैसा कर लूंगा या वैसा कर लूंगी, वो एनर्जी है। ओके, सो क्या इनका मैसेज है आपके लिए, मैसेज है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था नाइन ऑफ वॉन्ड्स की इन्होंने एक पॉज ले रखा है, तो राइट नाउ में मैसेज भी आपके लिए यही है कि ये शायद अकेले पड़ गए हैं, लोग इनका साथ नहीं दे रहे हैं, कोई इन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। राइट नाउ में ये ज़रूर रिकन्सिडर कर रहे हैं, ज़रूर इस चीज़ को जो है सोच विचार ज़रूर कर रहे हैं, ज़रूर इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, ज़रूर इस रिश्ते पर इन्होंने गिव अप नहीं किया है, बट ये अभी गार्डेड हैं, अभी इन्होंने एक पॉज ले रखा है, ये आपको ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं, ठीक है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। द टेम्परेंस, दे विल कम, देखो सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, जरूर आएंगे,
बट कहीं ना कहीं एक पॉज ले रखा है, क्योंकि कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर इनको रिकंसीडर करना है, जहाँ पर इनको सोच विचार करना है, जहाँ पर इन्हें खुद से बैलेंस एनर्जी में आना है, कनेक्टिविटी बिल्ड करनी है खुद के साथ, जब जाके कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पार्टनर इज द मजिशियन कार्ड। मजिशियन इज लाइक कि ये क्रिएट तो करना चाहते हैं इस रिश्ते को, ठीक है, सारे रिसोर्सेज इस रिश्ते में ये लगा देंगे, बट कहीं ना कहीं 1 मंथ की एनर्जी में बोलूंगी आपको, ये इस रिश्ते को बनाने के लिए कहते हैं ना एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, बट कहीं ना कहीं 1 महीना लग सकता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन में ये भी है कि 1 महीना कहीं ना कहीं ये बहुत दिमाग ये घुमा वो घुमा, ऐसे कर वैसे कर, फैमिली के सामने भी हो सकता है थोड़ा सा आपके बारे में बातचीत रख दें। ठीक है, और फैमिली को भी थोड़ा मैनिपुलेट या माइंड गेम खेलने की कोशिश करें फैमिली के सामने भी, कि आप लोगों का यूनियन कराया जाए। ओके, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपको करना है दैट इज नाइट ऑफ कॉइंस। आपको पॉज रहना है, आपको अभी कुछ ज़्यादा नहीं करना है। कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, स्लो हैं चीज़ें, ज़रूर स्लो हैं ज़रूर, बट जो आज ये धीरे धीरे चीज़ें आगे लाइफ में बढ़ रही है ना, ये कहीं ना कहीं आपको आगे जाकर बहुत कुछ आपको लगेगा, हाँ ये चीज़ें इसलिए ऐसा हुआ था, अच्छा ये उस टाइम पे ऐसा इसलिए हुआ था, आज मैं इस चीज़ से ये सीखा हूँ। तो आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा पॉज ले लो। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल इज अगेन दैट थिंक कि कुछ नया शुरू होना है, और कुछ नया शुरू करने से पहले एक पॉज ले लो, सोच लो, विचार कर लो, क्या ये आप आगे कंटिन्यू कर पाओगे नहीं कर पाओगे, क्या आपको अभी इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पॉज लो, जल्दबाजी में कुछ भी मत करो। ठीक है, क्योंकि अगर आज आप जल्दबाजी कर जाओगे तो आगे फिर आपको दिक्कत होगी। चलो, ये तो थी भाई आपके लिए रीडिंग। अभी हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स लेते हैं, फिर थर्ड पर्सन सिनेरियो और फैमिली सिनेरियो चेक करेंगे। ठीक है, ETIAKQS पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कुछ लोगों के लिए कोई नया इंसान आ सकता है, इसलिए जो भी कोई नया इंसान आए तो वहाँ पर बहुत सोच समझ कर लाइफ में आगे बढ़ना। कुछ लोगों के लिए एक्स हो चुका है, लाइफ में आगे बढ़ो, और आगे बढ़ने के लिए भी बहुत सोच विचार कर आगे बढ़ो, जल्दबाजी मत करना। ये मैसेज आपके लिए हो सकता है। ओके, कहाँ जा रहे हैं कार्ड्स? क्रिएटिविटी, कोई है जो अपने आपको बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी मैं में रख रहा है, मैं में, ये कोई भी हो सकता है। हाँ देखो, द माइजर, जिसको ये लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग चले, जैसे मैंने आपके पर्सन, ये आपके पर्सन ही हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपके पर्सन की यही एनर्जी आई है, मतलब मैं जो हूँ, मेरी जो चले, मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें हों। ठीक है, मेरे को पूछा जाए, मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं ज़्यादा अच्छी हूँ, मैं पैसे वाला, मैं सुंदर, ये चीज़ें हैं, मैं पैसे वाली, ये चीज़ें हैं यहाँ पर, अभी भी इनमें मैं है, और इस रिश्ते में भी मैं चल रही है, और कहीं ना कहीं इस रिश्ते में भी पेशेंस के साथ ही डील किया जा रहा है। ठीक है, फैमिली के लिए देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि इनकी एंगेजमेंट मैरिज फिक्स हो रही है, बट ये कहीं ना कहीं बहुत, कहते हैं ना, बहुत ही चूजी हो रहे हैं, ये नहीं ये चाहिए, ये नहीं ये चाहिए, ये ऐसा बंदा नहीं चाहिए, ऐसी बंदी नहीं चाहिए, इस तरीके का उस तरीके, और वो इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें इनको ले ही डूबेंगी, देख लेना आप। चलो अब देखते हैं फैमिली सिनेरियो। फैमिली किसी तरीके का कुछ सपोर्ट सर्च कर रही है ताकि आपके और इनके बीच में कुछ ठीक कराया जाए। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई तो है जो लेट गो करना चाह रहा है चीज़ें इनकी फैमिली में से। ओके, एक्शन अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा है, बहुत 10-15 दिनों में कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पर इनकी फैमिली की तरफ से कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगे कि कुछ जेस्चर, मैं ये नहीं कह रही एक्शन, कोई जेस्चर ऐसा लगे कि जहाँ पर आपको पता चले कि अरे यार ये तो इनको तो ऐसा महसूस हो रहा है, वैसा महसूस हो रहा है, इनके लिए तो बर्डन बन गई हैं चीज़ें। ठीक है, ऐसा कुछ देखने को ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पर एक कार्ड और चाहिए मुझे। हाँ वो देखो आ गई ना बर्ड, मैं बोल रही थी ना कि कुछ चीज़ें आपको पता चले जहाँ पर लगे अरे यार इसको, इसके लिए तो ये चीज़ बर्डन हो गई, मतलब फैमिली में कुछ देखने को मिलेगा आपको, मुझे ज़रूर बताना क्या हुआ। ठीक है, रिसीविंग मोड पे रहो एक तो।
ठीक है ना, रिसेप्टिव मोड पे रहो। और इस चीज़ के लिए बता रही हूँ, ये इसके लिए मैंने अलग से निकाला है कार्ड। एक तो रिसीविंग मोड पे रहो और एक थोड़ा सा गार्डेड रहो। बहुत इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत केयरिंग नर्चरिंग होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत गिविंग नेचर में जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने बारे में सोच लो थोड़ा सा। आपको बोला जा रहा है बैठो आराम से, बैठो और सिर्फ देखो क्या हो रहा है, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।